अहिंसक देश भारत में हम रोज का 2.25 लाख गाय मारते हैं। 1 मिनट में 150 गाय, हर सेकेंड 2.5 गाय, साल का 8 करोड़ 17 लाख। ये इतना लंबा लाइन है कि दुनिया का 3 बार भ्रमण हो जाए। और ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े बताता है। नंबर 1 पे है इंडिया, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं, सबसे ज्यादा मवेशी मारने में भी। इंडिया में मोबाइल ज्यादा चलता है, गाय उससे पहले बदल दी जाती है। पिछले 20-25 साल में मवेशियों की आबादी उतनी ही 30 करोड़, लेकिन हमारा दूध का प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ गया है। कैसे हुआ ये चमत्कार? नामुमकिन है, लेकिन अगर आप हर साल का 8,000 नया गौशाला खोलेंगे जितने की आज है और 8 लाख गाय बचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 8 लाख गाय 1% का भी नहीं है जो 8 करोड़ आप हर साल का मारते हो उसका। मवेशी जीते हैं 20 से 25 साल और डेयरी में जीते हैं सिर्फ 4 से 6 साल। खत्म। जितने भी बछड़े पैदा होते हैं 60% मारे जाते हैं, और अगर नर हुआ तो 90% खत्म। जितने लीगल कत्ल खाने हैं उनसे 10 गुना ज्यादा अवैध इलीगल कत्ल खाने हैं गाय मारने के लिए, जो कोई रिकॉर्ड में नहीं आते। दिखाने के लिए कहते हैं साल का 1.5 करोड़ मारते हैं हम, पर सच में 13 करोड़ के आसपास। गाय पूजनीय है, ये हाल करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम पता करेंगे कि इंडिया में कितने गाय मारे जाते हैं, और हम ये पता करेंगे एक्चुअल गवर्नमेंट सोर्सेस से। ये सारे सोर्सेस के जो डेटा है, जो सेंसस है पिछले 4 बार का जो हम देखने वाले हैं, ये बड़े बड़े रिपोर्ट्स हैं। बहुत बार डेटा क्लियर मिलता नहीं है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे डेटा कंपाइल करके, डबल चेक करके, वेरीफाई करके, कोई दूसरा सोर्स पकड़ के जब हम डेटा देखते हैं तब जाके हमें बहुत सारा डेटा मिला है। ये वीडियो 2 हिस्से में है। पहला हिस्सा मैं आपको बता दूंगा मेन मुद्दा क्या है, कितने हैं मेन फिगर्स, लेकिन जिनको डिटेल में समझना है, जिनको चैलेंज करना है इस डेटा को, जिनको समझना है कहाँ से आया बताओ, ये कैसे लिंक हुआ बताओ, वो क्या है, सोर्स क्या है, जिनको वो सब पता करना है, वो पार्ट 2 वाला वीडियो देखें। इंडिया का एक खास बात ये है कि हमारा ब्लैक पैरेलल शैडो इकोनॉमी 20 से 25% जीडीपी पब्लिश डेटा से ज़्यादा है। इसलिए जो भी हम दिखाएंगे हकीकत उससे 20-25% ज़्यादा ही होगी। जो हमारा मेन डेटा है वो है इंडिया का लाइफ स्टॉक सेंसस 2003, 2007, 2012 और 2019 का। 2024 का सेंसस अभी तक आया नहीं है। इंडिया कहता है कि हम वो 2026 तक प्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास आज क्या फिगर है नहीं है। तो हमने ये सेंसस के बेसिस पे सारा डेटा लिखा है और प्रोजेक्ट किया है कि आज क्या होगा, आज क्या हकीकत हो सकता है। जो हमने डेटा सब जगह से पकड़ा है उसमें हमने ब्रेकअप्स लिए हैं कि कितने जेंडर, मेल कितने, फीमेल कितने, इसमें से दुधारू गाय कितने, एडल्ट कितने, बच्चे कितने। तो अलग अलग डेटा हमने तोड़ा है और आपस में लिंक किया है। कितने स्लॉटर होते हैं, गवर्नमेंट का डेटा क्या है, यहाँ का डेटा क्या है, वहाँ का डेटा क्या है। तो वो सारा डेटा मैंने मल्टीपल कम से कम 20, 25, 30 स्प्रेडशीट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और वहाँ से हम डेटा उठा के यहाँ डालते हैं। ठीक है। सो हमारा ये मेन स्प्रेडशीट जो है ये है इंडिया कितना मवेशी, कितने गाय मारता है हर साल हर दिन का। यहां पे जो मेन कॉलम है वो है ये पब्लिश्ड डेटा सरकार का 2019 सेंसस का। 2019 का सेंसस से वहां से हमने डेटा उठा के यहां डाला है। ठीक है, ये आप देखें, ये एक्चुअल फैक्ट है। लेकिन आज कितना मारता है इंडिया, आज क्या सच्चाई है, वो जानने के लिए हमें प्रोजेक्शन करना पड़ा। 2019 से 2025 का प्रोजेक्शन, और वो प्रोजेक्शन हमने किया है पिछले 15-20 साल के डेटा से। जो एक्चुअल डेटा पब्लिश है वो देखते हुए हम प्रोजेक्ट करते हैं और फिर 2025 का डेटा आता है। तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें, फिगर्स है, ग्राफ्स है, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, पर अगर सच्चाई जाननी है तो पूरा देख के समझना होगा। तो सबसे पहले हमारा रो है कि मवेशियों की आबादी कितनी है। 2019 का डेटा बताता है कि टोटल मवेशी, गाय, भैंस, नर, मादा, क्रॉस, देसी, सारे के सारे 30 करोड़ 24 लाख हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल डेटा है जो हमने सेंसस से उठाया है। आपको मैं वो सेंसस एक बार दिखा दूं। ये है वो एक्चुअल स्प्रेडशीट जो मैंने पिछले 4 सेंसस से डेटा उठा के डाला है। एक डिफरेंस आप समझ लें, बोवाइन्स इन्हें मवेशी,
गाय भैंस सारे। कैटल यानी सिर्फ जीनस बॉस, गाय गाय की प्रजाति, और बफलो यानी भैंस। तो सबसे पहला वाला देखते हैं। ये देखिए टोटल मवेशियों की आबादी, इसको अब हम ग्राफ में भी देखते हैं। सो ये देखिए मवेशियों की आबादी 2003 से लेके 2019 तक एक्चुअल 30 करोड़ के आसपास ही, और हमने सेम ये प्रोजेक्ट किया हुआ है 2025 तक। इनफैक्ट ये जो डेटा है सबसे पहला वाला, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है सरकार के डेटा के साथ। 2024 दिसंबर तक का जो डेटा है उसके साथ मैच होता है। तो टॉप लाइन जो है हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड है प्रोजेक्शन का। सारा प्रोजेक्शन हम ऐसे ही ग्राफ पे भी दिखाएंगे, फिगर्स भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपको खुद जाके वेरीफाई करना है तो ये चैलेंज है आपसे, देख लें। फिर हम दूसरे रो पे आते हैं कि ये पूरी आबादी में नर कितने हैं। ये भी एक्चुअल गवर्नमेंट डेटा से हमें मिला है कि 20% नर हैं, 6 करोड़ 20 लाख। एक्चुअल डेटा ये रहा यहां पर। ये ग्राफ देखिए, ये है गाय, गाय की प्रजाति, कैसे उनमें नर धड़ाधड़ गिरा है, गिरता गया है, बिग फॉल। और वही प्रोजेक्शन में हमने थोड़ा कम करके बताया, ज्यादा नहीं किया, कम। यह है भैंस। अगर आप भैंस का देखेंगे तो पता चलता है भैंस का नर आबादी पहले से ही कम था, 20% के आसपास। वो थोड़ा सा और गिरा है और 12% पे आया है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेंड डिटेल वीडियो में देखेगा, जो बताता है कि डेयरी कैसे क्रूर होता गया, बद से बदतर, जान की कोई कीमत नहीं, मरता मरे, बस दूध बढ़ता रहे। सो सेंसस से एक्चुअल फिगर आया 6 करोड़ 20 लाख, और ये प्रोजेक्टेड क्योंकि नर और भी गिरा, आपने ट्रेंड देखा। फिर फीमेल बर्थिंग, कितने एडल्ट फीमेल हैं जो बच्चा देते हैं, जो दूध देते हैं। दूध सिर्फ तब आएगा जब मां को बच्चा होगा, बिना बच्चे के दूध नहीं आता। और डेयरी इंडस्ट्री में इन मवेशियों से हर साल कोशिश करते हैं बच्चा निकालना। सो 12, 13, 14, 15 महीने में हमेशा इनको कंटिन्यूस बच्चा होते रहता है। बच्चा आया, दूध चालू। अब सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा दूध आता है, और जैसे महीने बीतते जाते हैं ये दूध कम होते रहता है। इसलिए ये डेयरी वाले 8 से 9 महीने अच्छा दूध खींचते हैं इंजेक्शन मार के, और 9वें महीने में ड्राई पीरियड शुरू कर देते हैं, दूध बंद करा देते हैं, ताकि थन को आराम मिले, गाय का पूरा सिस्टम को आराम मिले, और 12वां महीने में वापस एक नया बच्चा हो और फट से नया दूध खींचे। और हर साल बच्चा हो, इसलिए बच्चा होने के बराबर 3 महीने में वापस गाय को प्रेग्नेंट कर देते हैं। डेयरी में मवेशियों के लिए यही साइकिल, यही सिलसिला है इनका दुखी दर्दनाक जिंदगी। तो गाय अपनी 80% जिंदगी प्रेग्नेंट ही रहती है और 80% जिंदगी दूध देते रहती है। नर्क है ये जीवन उसके लिए। सो डेयरी इंडस्ट्री में जितने भी फीमेल्स हैं, एडल्ट फीमेल्स, वो ये 45% 2019 का डेटा पब्लिश्ड फैक्ट, 13 करोड़ 64 लाख। देखिए ये पूरा जो फिगर है एग्जैक्टली राउंड किया हुआ है मैंने, ताकि आप और मैं कंफ्यूज ना होते रहे। सो दे आर राउंडेड टू द नियरेस्ट लाख। तो प्रोजेक्शन में हमें मिलता है फीमेल और बढ़ेगा। फीमेल 45 का 46.5% हुआ, और फीमेल हो जाएंगे 14 करोड़ 19 लाख। राउंड फिगर 14 करोड़ 19 लाख। तो फीमेल का फिगर मिल गया, मेल का तो हमें पहले ही मिला था। जो बचा वो सारे नॉन बर्थिंग फीमेल्स। जैसे मैंने बताया, हर मां को बच्चा होना चाहिए, तब जाके वो दूध देगी। पर फिर भी कुछ कारणवश कभी कभार किसी को होता नहीं है, कोई बीमार हो जाती है, कोई अपना वो समय मिस कर जाता है, 6 महीने डिले होता है, या किसी किसी का बच्चा पेट में मर जाता है। तो वो सब संभावनाएं पकड़ते हुए मैंने ये कहा कि जितने फीमेल्स हैं उनको सिर्फ 90% जो है उनको बच्चा हुआ, बाकी का डिले हो गया, जो भी हुआ, ठीक है। तो 90% बच्चे हुए डेयरी इंडस्ट्री में 2019 डेटा के हिसाब से। वो है ये 12 करोड़ 27 लाख 60 हजार। तो आप में से जितने होशियार लोग हैं उन्होंने इमीडिएटली ये बात पकड़ ली होगी कि चूंकि हमारा जो आबादी है मवेशियों का वो पिछले 25 साल से 30 करोड़ पे ही है, यानी आबादी बढ़ी ही नहीं है, तो जितने बच्चे पैदा हुए उतनी ही मौत हुई होगी। क्योंकि अगर उससे कम मरते तो आबादी बढ़ता, उससे ज्यादा मरते तो आबादी गिरता। लेकिन अगर आबादी कांस्टेंट चल रहा है
तो इसका मोटा मोटी इमीडिएटली नजर आ जाता है कि जितने बच्चे हुए उतने ही मरे होंगे, तब जाके आबादी कांस्टेंट। अब आते हैं बड़े सवाल पे। ये डेयरी में जो 30 करोड़ मवेशी है सारे अमर तो है नहीं, हमेशा रहेंगे ऐसा तो है नहीं, टर्न अराउंड होता ही है, यानी वो कुछ को निकालते हैं फिर नया लाते हैं। ऐसे जनरली लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, गाय को हम बूढ़े होने तक रखते हैं, हमेशा रखते हैं, हम नहीं मारते। तो ये सब बोलने की बातें हैं। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से। तो 2023 का जो लास्ट डेटा है वो पकड़ते हैं हम, कि 2023 में सरकार कहती है कि हम 1.5 करोड़ भैंस काटते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि हम सिर्फ कारा बीफ प्रोड्यूस करते हैं, भैंस ही काटते हैं, गाय हम नहीं मारते। गाय की प्रजाति हमने कितना मारा है? सिर्फ 25 लाख। सो टोटल जो है सरकार के आंकड़े के हिसाब से 1.7 करोड़। देखिए, हम मानते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम दिल से अच्छे भी हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसकी पूरी सच्चाई हम देखना नहीं चाहते, इसके लिए ये बातें छुपा दी जाती है। अगर ये सच्चाई हर किसी को पता चल जाए तो दूध को आप हाथ नहीं लगाओगे। सो एक तो ये दिखाने का चेहरा, हम अंडर रिपोर्ट करके कहते हैं कि हम 30 करोड़ में से सिर्फ साल का 1.5 करोड़ मवेशी मारते हैं, जिसका मतलब होता है कि डेयरी का हर मवेशी 20 साल जीता है। 20 साल। दुनिया में जितने मवेशी हैं इस धंधे में वो 2, 3, 4 साल जीते हैं, इंडिया कहता है 20 साल। ये दिखाने के चेहरे के पीछे जब हम जाके दूसरे सारे पहलू देखते हैं, दूसरे डेटा पॉइंट, दूसरे ऑफिशियल सोर्सेस, तो हमें सच्चाई नजर आता है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, यहां पे एकदम सारांश में मैं आपको बता रहा हूं कि वो सारे डेटा पॉइंट्स क्या है, डिटेल में मैंने आगे समझाया है। सबसे पहला डेटा पॉइंट हमारा बीफ का प्रोडक्शन। हमारा बीफ का प्रोडक्शन है, इंडिया कहता है 4.5 मिलियन मेट्रिक टन, जिसका मतलब मोटा मोटी यही नजर आता है कि 3 से 3.5 करोड़ तो मारता ही होगा इंडिया, वरना उतना मीट ही नहीं आएगा। और वो भी अंडर रिपोर्टेड है हमारा बीफ का इंडस्ट्री पूरा। याद है ना हमारा वो शैडो ब्लैक पैरेलल इकोनॉमी, 20 से 25 गुना ज्यादा। सेकेंड डेटा पॉइंट ये, यूएसडीए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहता है कि हमारे मॉडल के हिसाब से, और वो दुनिया का मॉडल बनाती है सारा, इंडिया का मॉडल के हिसाब से उनका कहना है कि इंडिया कम से कम 4 से 4.5 करोड़ मवेशी मारता है। तीसरा डेटा पॉइंट हमारा ही स्लॉटर डेटा, कि जो स्लॉटर हुए, जो कटे हैं, वो सारे मवेशियों का उम्र कितना था, तो नजर आता है कि 93% शायद 5 साल से भी नीचे थे। चौथा डेटा पॉइंट ये, हमारे गवर्नमेंट का ही रिकमेंडेशन ये सारी डेयरी के धंधे वालों को कि फटाफट कैसे मिल्क का प्रोडक्टिविटी ज्यादा रखने के लिए फटाफट इनको काटो। सो यही गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन और ग्राउंड रियलिटीज की रिपोर्ट को पकड़ते हुए जब हमने डेटा बनाया कि कब और कितना, तो ये हमें एवरेज एज मिलता है 5 से 6 साल। पांचवा डेटा पॉइंट इंटरनेशनल सिनेरियो, दूसरे देश क्या करते हैं, उनमें क्या हो रहा है। दूसरे देश का डेटा तो ये बताता है कुछ लोग 2 या 3 साल में ही बदली कर देते हैं, कुछ 4 साल में, कुछ 1.5 साल में। इंडिया कहता है हम 20 साल रखते हैं। तो यही सब डेटा पॉइंट को देखते हुए, रियलिटी को पकड़ते हुए हम इजीली कह सकते हैं कि इंडिया का जो सच्चाई है वो ठीक है, ये 1.5, 2, 3 साल में मारना नहीं होगा, लेकिन 6 साल का एवरेज लाइफ, जिसमें बच्चे जो है जिनको कोई नहीं पूछता बेचारे, वो सारे 6 महीने में ही मर जाते हैं या उससे पहले। तो एवरेज गिरता है बहुत। भैंस और क्रॉस को ज्यादा साल रखते नहीं है, वो भी बहुत कम है, 3 या 4 साल। देसी गाय को ज्यादा रखते हैं, तो एवरेज एज आ जाता है 6, आराम से, एकदम रियलिस्टिक। जब यही फिगर को मैं वो करता हूं जो हमने प्रोजेक्ट किया है 5 करोड़, तो जाके इंडिया का कल रेट, जो मारने का रेट है, वो आता है पूरी आबादी का 16.5% हम टर्न करते हैं, यानी 6 साल में। सो एनीवे, अलग अलग तरीके से हमने देखा कि इंडिया बहुत अंडर रिपोर्ट करता है। दुख की बात है, सच्चाई नहीं बताता कि डेयरी सच में कितना मारता है। पर कोई नहीं, इतना बात हम समझ गए हैं कि जितने बच्चे पैदा हुए उतने ही मरे होंगे, तब जाके आबादी कांस्टेंट। तो अगर हम समझते हैं कि ये 5 करोड़ बड़े मारे, तो बच्चों में से 5 करोड़ ही निकले रिप्लेसमेंट के लिए, और जो बचे ये 7 करोड़ के आसपास का फिगर, इतने मरे। देखिए, इस बात पे ज़्यादा लड़ते नहीं हैं कि 5 करोड़ है, 4 करोड़ है, 3 करोड़ है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि जो मौत हो रही है वो उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 5 करोड़ मरे, कटे,
तो बराबर नए 5 करोड़ ही आएंगे। कहां से आएंगे? वो जो बच्चा दिया नया, तो ये जो 12 करोड़ 25 लाख नए बच्चे पैदा हुए, उन्हीं में से 5 करोड़ रिप्लेस करते हैं, और बाकी जो बचे वो क्या होता है? सो ये हमारा फैक्ट बेस्ड एजुकेटेड स्प्रेडशीट बताता है कि जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से 60% अनरिकॉर्डेड, अनरिपोर्टेड, किसी को पता नहीं मारे जाते हैं। वो सेंसस में आता ही नहीं है, सरकार के बुक में आता ही नहीं है। देखिए, आपको बड़ा ऐसा लगता होगा कि 7.5 करोड़ हर साल बच्चा मर जाता है, किसी को पता नहीं, ऐसे हो सकता है क्या? मैं आपको समझाता हूं ये बात कभी किसी की नजर में क्यों नहीं आता। इंडिया का डेयरी का जो बिजनेस है ये बहुत फैला हुआ है। एस्टिमेट बताता है कि 5 से 8 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इस काम में 8 करोड़, यानी उतने सारे, यानी कम से कम हर 20 आदमी के पीछे एक आदमी दूध का काम करता है। कितने सारे घर हैं, कम से कम 6 करोड़ शायद घर, हाउस होल्ड ये काम करते हैं। तो 7.5 करोड़ बच्चे मरे, और समझे कि 5 करोड़ घर है जो ये धंधा करता है, तो हर घर में साल का 1.5 बच्चा मरा, जो किसी को नहीं बताते हैं। तो हर जो धंधा करने वाला है डेयरी का, उसके यहां पर जब 1-2 बच्चा मरता है वो किसी को नहीं बताता। तो वो है ये 7 करोड़ 25 लाख बच्चे। सो टोटल पे आते हैं कितने मवेशी मारे जाते हैं इस डेयरी के धंधे में इंडिया में। जितने बच्चे हुए पूरे उतना ही एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि जो बड़े मरे उनको रिप्लेसमेंट के लिए गए, बाकी जो बचे वो बच्चे। सो 2019 सेंसेक्स का डेटा, फैक्ट, रियल फैक्ट, कितने मरे मवेशी बच्चे बड़े सब? 12 करोड़ 27 लाख 60 हजार। 2025 में कितने मरे? आज 12 करोड़ 77 लाख। पर ये 12 करोड़ 77 लाख सारे मवेशी है। हमें फोकस करना है सिर्फ गाय की प्रजाति। सो आपने वो सारा जो डेटा देखा, ट्रेंड देखा आपने, उसमें एक ट्रेंड बहुत क्लियर नजर आता है कि जो गाय की आबादी है पिछले 20-25 साल से, वो 64% गाय की प्रजाति रही है। ये कमाल कैसे हुआ पता नहीं, बट 64% इज ओनली कैटल। तो हम ये फिगर में भी 64% गाय की प्रजाति है, कैटल है। 8 करोड़ 17 लाख हर साल का गाय की प्रजाति मरती है। अब उसको भी अगर तोड़ना है और हमें पता करना है, ठीक है ये गाय की पूरी प्रजाति जो है इसमें बहुत सारे क्रॉस हैं, हमें क्रॉस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देसी गाय का बताओ, क्योंकि वही हमारी मां है, हमें सिर्फ उसके लिए प्यार और श्रद्धा होना चाहिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आता, पर ठीक। ये डेटा देखिए, ये डेटा देख के आपको पता चलेगा कि कैसे देसी गाय, जो एक समय में 100% था इंडिया में, सिर्फ देसी थी हमारे पास, आज की तारीख में सिर्फ 69% है। गिरा, क्रॉस बढ़ गया। क्यों क्रॉस बढ़ा? क्योंकि क्रॉस से जल्दी दूध मिलता है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको ज्यादा रखने का झंझट भी नहीं है, 4-5 साल में बीमार हो जाती है, मारो फेंको नया लाओ। लेकिन देसी गाय खड़ी रह जाती है, चलती है, नुकसान होता है, कम दूध देती है। तो हर साल का 5 करोड़ 65 लाख हर साल का हम देसी गाय मारते हैं। दिन का कितना? सिर्फ मवेशी दिन का 3.5 लाख, सिर्फ गाय की प्रजाति 2.25 लाख दिन का, सिर्फ देसी 1.5 लाख दिन का। हर मिनट में कितना? 250 मवेशी हर मिनट। गाय की प्रजाति कितना? 150 हर मिनट। देखिए राउंड फिगर बोल रहा हूं तो थोड़ा कम ही कर रहा हूं। 150 हर मिनट गाय की प्रजाति। सिर्फ देसी कितना? 110 हर मिनट। इंडिया में 80% हिंदू, कहते हैं गाय मां है, पूजनीय है। ऐसे देश में दूध के लत की वजह से, दूध के लिए जो पागल हो गए हम, हर चीज में दूध चाहिए, घी चाहिए, बटर चाहिए, चीज चाहिए, ये जो पागलपन है, इसकी वजह से हर मिनट 110 गाय की प्रजाति, 150 यानी हर सेकंड में 2.5 गाय की प्रजाति मारते हैं, हर सेकंड में। यानी जब भी आप मुंह में कुछ डाल के चूसो 1 मिनट के लिए, समझ लेना ये मजा के लिए 150 मरे।
सो ये सारे फिगर्स मैं करोड़ करोड़ में बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो करोड़, हाँ इतना करोड़, हमें समझ में नहीं आता ये कितना है, हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर मैं बोलूं कि 10 गाय को लाइन में खड़ा रख के मारा आपको, हाँ 10 गाय आप देख पाते हो, आपको समझ में आता है, आप विजुअलाइज कर पाते हो। लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा 1 करोड़, तो पता ही नहीं है कितना बड़ा लाइन है, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो 8 करोड़ 17 लाख गाय की प्रजाति हम मारते हैं ना हर साल का, अगर इनको मैं एक लाइन में खड़ा करूं एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, एक के पीछे एक, तो ये लाइन इतना लंबा है, इतना लंबा है कि मैं पूरे दुनिया का 3 चक्कर मार सकता हूं। आप सोचिए, इतना लंबा लाइन जो दुनिया का 3 बार चक्कर मार चुका है। इंडिया हर साल ऐसे गाय और गाय की प्रजाति को मारती है, हर साल। अगर मवेशी पकड़े तो 12 करोड़ 77 लाख, दुनिया का 4.5 बार भ्रमण, उतना बड़ा लाइन है। हमारे दूध के लिए इंडिया अहिंसक देश, जहां हर जीव में ईश्वर का वास। और अगर देसी गाय पकड़े, सिर्फ हमारी देसी, 5 करोड़ 65 लाख। देखिए ये पूरे लाइन में 60% बच्चा, 40% बड़े, 5 करोड़ जो मारते हैं। तो ये एस्टिमेट पकड़ के लाइन, तो ये इतना लंबा लाइन है। हमारी देसी गाय तकरीबन 2 बार भ्रमण, 2 से थोड़ा ज्यादा, उतना लंबा लाइन में खड़ा रख के हम मार देते हैं। और फिर झूठ बोलते हैं कि नहीं उतना अत्याचार नहीं है, नहीं दूध जरूरी है। कोई भी चीज जरूरी हो सकता है क्या जिसके पीछे इतनी मौतें? वो बेचारी गाय का, मवेशी बेचारे कितने भोले होते हैं, इतने सारों को मारना जरूरी है? ये जो दूध का धंधा करने वाले लोग हैं ये बताते ही नहीं है। देखिए इनको मैं किसान नहीं कहता, इनको मैं किसान मानता भी नहीं है। ये बस पशु व्यापारी हैं जो पशु का शोषण करते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं, बस, किसान नहीं है। अब ये सब लाइन नहीं मारिएगा, सरकार को कुछ करना चाहिए, वो कुछ करे, ये कुछ करे, ये सब मिल के कर रहे हैं। 20 आदमी दबा के दूध पी रहा है, खरीद रहा है, 1 आदमी दूध बेच रहा है। ये हमारी आबादी का सिनारियो। 150 करोड़ खा रहे हैं, पी रहे हैं दूध मजे में दबा के, 8 करोड़ इस धंधे में लगे हैं, वो मारने भेजते हैं। वो जिम्मेदार सिर्फ नहीं है, सारे जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों को यह लगता है कि गौशाला जो है ये इसका सोल्यूशन है। हाँ गौशाला करते हैं, गौशाला सब ठीक कर देगा। प्लीज समझें, इतने साल गौशाला खुले, दुनिया भर का इंसेंटिव लोगों ने किया मिलके, लेकिन इंडिया में 7,676 गौशालाएं हैं रजिस्टर्ड। चलिए समझ लें कि इतना ही नंबर अनरजिस्टर्ड भी होगा, यानी पूरा राउंड फिगर 15,000 पकड़ लो आप। 15,000 गौशालाएं हैं, रजिस्टर्ड इसका आधा ही है सिर्फ। और ये समझ लें कि हर गौशाला में 100 गाय है, ऑलरेडी भर गए फुल, यानी 15,000 गौशाला, यानी 15 लाख गाय बचा लिया आपने। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन अब सब भर गए हैं और कहां डालेंगे? लेकिन इंडिया कितना मारता है हर साल का? 8 करोड़, 8 करोड़ के ऊपर हर साल का। अगर आप हर साल 15,000 नया गौशाला खोलेंगे, 15 लाख गाय बचाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 15 लाख 1% भी नहीं है जो आप 8 करोड़ मार रहे हो हर साल का उसका। अरे इतना तो कुछ ही दिन में मार देते हैं हम। 2.25 2.25 लाख हम दिन में मारते हैं ना, तो 6 दिन में कवर हो गया 15 लाख। बाकी का तो गौशाला अच्छी बात है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, वाइट वॉश है, झूठ है। सोल्यूशन एक ही है, पागल की तरह दूध पीना बंद करें। कुछ बहुत होशियार लोग हैं जो ये सच्चाई जानते हैं और उनको समझ में आ रहा है कि लोगों को पता चल रहा है बहुत क्रूरता है, तो वो एक नया झूठ लेके आते हैं कि हमारा अहिंसा दूध है, हमारा ऑर्गेनिक दूध है, हम गाय को बहुत साल रखते हैं, बच्चे को पूरा दूध पिलाते हैं। प्लीज़ समझें, गाय 25 साल जीती है, बड़ा जान है, उसका बच्चा भी ज़्यादा दूध पीता है।
कुदरत में हर माँ उतना ही दूध पैदा करती है जितना बच्चे को चाहिए। अगर आप उनको वो सारा इंजेक्शंस नहीं मारेंगे, वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे कि दूध ही दूध आए, थन में भले ही बीमारी लग जाए, वो सब नहीं करेंगे तो माँ को उतना ही दूध आएगा जितने बच्चे को चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस उतना ही निकाल पाओगे आप अगर आप सही में करोगे, प्यार से। वो बेचोगे और कमाओगे, कैसे पॉसिबल है? अरे 500, 600, 700 लीटर दूध हो जाएगा। 1 लीटर दूध 700 रुपए का आएगा, कौन खरीद पाएगा? इम्पॉसिबल। झूठ बोलते हैं ये। आप बैठ के मैथ्स कीजिएगा कि 25 साल गाय जीती है, उसमें से 10 साल दूध देगी आराम से, जब उसका मन किया तब थोड़ा सा ही देगी, बाकी का टाइम उसको रख के खिलाना है। और जो भी साल अगर आपने 10 साल उससे दूध निकलवाया तो 10 साल में 10 बच्चा होगा, वो बच्चे को भी आप रखोगे, खिलाओगे, वो भी 20 साल जिएगा। इम्पॉसिबल सर, पॉसिबल नहीं है। करें आप छोटा सा मैथ्स।